तो अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म है या कोई भी इनपुट फील्ड है और मैं चाहता हूँ कि जब भी उस पर बटन प्रेस हो तो वो उसको वैलिडेट करके आगे भेजे। क्योंकि अक्सर हम जो वैलिडेशंस अप्लाई करते हैं बैक साइड मतलब बैक एंड सर्वर साइड वैलिडेशंस होती हैं वो क्या होता है, हमारा डाटा पहले सर्वर के पास जाता है, वहाँ से वैलिडेट होके आता है और वो काफ़ी जो है वो बैक एंड पे टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारी वेबसाइट को वो स्लो बना रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशंस अप्लाई करके जो फिल्टर करके जो डाटा करेक्ट होते हैं हम उसी को आगे भेजते हैं, हमें सर्वर साइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशंस हम फिर भी अप्लाई लाजमी करते हैं क्योंकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस हैं वो कंसोल डॉट जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ जाके वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। कैसे होती है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप है नंबर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि मैं कोई भी ऐसे इनपुट फील्ड ले लूँ और उसको टाइप दे दूँ और वहाँ पे उसकी जो वैलिडेशन है उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ऑटोमेटिकली इसमें नंबर्स ही इंटर होंगे, इसके अलावा मैं कोई वैल्यू एंटर कर ही नहीं सकूँगा। अगर मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूँ तो ये देखें नहीं लिखा जा रहा, लेकिन अगर मैं नंबर लिखने की कोशिश करूँ तो नंबर इंटर हो रहा है। तो ये भी एक किस्म की मेरे पास वैलिडेशन में ही आता है, लेकिन ये चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अगर इसकी इनपुट टाइप ये वाली है, मैं इसको गेट करूँ। इसको गेट करने का तरीका ये, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये जो आपके पास माउस का आइकन बना हुआ है, और जाके इसको सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच हो जाएगी। अब देखें इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर है। अगर मैं इस नंबर को यहाँ से हटा कर इसको मैं टेक्स्ट कर दूँ, अब देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकूँगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल वैलिडेशंस होती हैं ये मेरे पास जो HTML की होती हैं ये हमारे पास फ्रंट एंड से इंस्पेक्ट करके चेंज हो जाती हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इनपुट फील्ड लूँ और जैसे ही यूज़र उस पर कुछ वैल्यू इंटर करे तो वो मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करे। वो कहे कि इस इनपुट के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही, मतलब इंटीजर वैल्यू ही इंटर हो सकती है, स्ट्रिंग इंटर नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ इस तरह का काम करना है। ये आप फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ एक इनपुट फील्ड लेते हैं। इनपुट टाइप हमने ले ली टेक्स्ट, और उसके बाद हम एक बटन ले लेंगे और बटन टाइप इक्वल टू हम कह देते हैं बटन, और यहाँ पे इस बटन को क्लोज करके और यहाँ पे कह देते हैं इंटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जैसे ही इस इंटर के बटन पे क्लिक करे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अगर तो स्ट्रिंग है तो वो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करे, और अगर यहाँ पे 1 2 3 या कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यू है मतलब 1 या 2 जो भी, तो फिर मेरे पास एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करे। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करनी पड़ेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक आईडी असाइन कर देता हूँ और इस आईडी का नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि वैल्यू तो मैं गेट कर लूँगा, लेकिन वैल्यू गेट कब होगी? जब इस बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। तो इस पे हम एक इवेंट लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट की सेकंड के थर्ड ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे लगा देता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो इस बटन पे तो क्या हो। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट फंक्शन, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो मेरे पास ये टेस्ट फंक्शन जो है ये रन हो जाए। तो अब ये फंक्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ तो स्क्रिप्ट के अंदर आके मैं सबसे पहले ये फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन टेस्ट फंक्शन, और यहाँ पे ठीक है। ये अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन रन हो जाएगा। पहले टेस्ट कर लेते हैं क्या वाकई ये फंक्शन रन हो रहा है या नहीं। तो एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो मैंने एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास हेलो का हाई का मैसेज आ चुका है, मतलब ये फंक्शन ठीक तरीके से रन हो रहा है। अब दूसरा काम मैंने ये करना है कि ये जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है ये गेट करनी है। तो ये कैसे गेट करते हैं ये आप सबको पता ही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आईडी कौन सी पास कर देनी है आपने, ये वाली, ये टेक्स्ट की आईडी यहाँ पे पास कर देनी है, सॉरी ये टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और हमें अभी तक तो सिर्फ हमने इसको गेट किया है। अब हमने सिर्फ इसको नहीं गेट करना, इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी ना इस टेस्ट के अंदर, जो भी यूज़र इंटर करेगा वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, और हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें इस पूरी लाइन को ना लिखना पड़े। इस वजह से हम लेट कर लेते हैं वैल इक्वल टू ये, ठीक है।
अब टेस्ट कर लेते हैं क्या ये वाकई वैल्यू हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही। तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं वैल को, ठीक हो गया। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट के जाने के बाद कंसोल करते हैं। अब यहाँ पे आके कोई वैल्यू एंटर करते हैं, लेट से ABC एंटर किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे ABC आ चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम यूज़र कुछ और एंटर करता है तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। मतलब अब यूज़र जितनी बार वैल्यूज़ एंटर करता रहेगा वो हम उसको गेट कर सकते हैं, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, वैल के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और हुई कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट, ये वाली आईडी हमने पास की है इनपुट फील्ड की, और डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू हमने गेट कर ली है। डॉट वैल्यू का बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम वैल्यू गेट कर लेते हैं। अब हमने एक चेक लगाना है और उसके अंदर हमने चेक करना है कि क्या हमारी ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अगर तो स्ट्रिंग है तो क्या क्या हो वो हम लॉजिक अपनी बता देंगे, अगर तो इंटीजर है तो क्या हो वो भी लॉजिक हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन पहले हमें चेक करना है, तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। अब इसका दो तरीका है कि अगर तो हम एक str का एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, कि क्या ये इस स्ट्रिंग, एक फंक्शन होता है आई थिंक कुछ इस नाम का, कि क्या ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग है, वो भी ठीक है। या फिर हम एक और फंक्शन होता है इज नैन। अब ये फंक्शन जो होता है इसका मतलब है इज नॉट अ नंबर, मतलब इसके अंदर हम वो वैल्यू पास कर देते हैं वैल, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये चेक करेगा कि ये जो आपने वैल्यू पास की, मान लीजिए वैल्यू के अंदर मैंने पास कर दिया ABC, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा। वो वैल के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, ABC पड़ा हुआ है। वो कहेगा इज नैन के मतलब ABC इज नॉट अ नंबर। इज नैन का मतलब है इज नॉट अ नंबर। तो ये ठीक कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो वैल है वो इज नॉट अ नंबर, वो नंबर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इस इफ कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे एल्स के अंदर चले जाते हैं और एल्स में हम कह देते हैं अलर्ट मैसेज एक और डिस्प्ले करा देते हैं, बोलते हैं कि दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ नंबर, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और जाके पेज को रिफ़्रेश करूँगा और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो मैंने इंटर किया। अच्छा ये कह रहा है इज़ नैन इज़ नॉट डिफाइंड एट टेस्ट फंक्शन। मैंने शायद फंक्शन लिखने में कोई गलती की है। यहाँ पे इज़ नैन और इफ की ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ये मेरे पास एक एरर दे रहा है। अच्छा ये जो मेरे पास इज़ नॉट अ नंबर का लास्ट वाला n है वो कैपिटल होता है। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, तो जैसे ही मैं पास करके रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नंबर, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पास करता हूँ जो कि इंटीजर है, तो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ नंबर। तो इस तरह हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू कि क्या वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। लेकिन अभी ये जो मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले आ रहा है वो एक अलर्ट बॉक्स में आ रहा है। मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे जो है वो एरर मैसेज शो हो या सक्सेस मैसेज शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने इस इनपुट के बाद एक p टैग लेता हूँ और यहाँ पे अगर अभी के लिए कि मैं कुछ लिखूँ और दोबारा पेज रिफ्रेश करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र कुछ लिखे और जब इंटर करे तो वो जो ये वाला मैसेज है दिस इज़ नॉट अ नंबर, ये इस जगह शो हो, ठीक है, इस p टैग के अंदर। तो वो भी सिंपल है, आपको पता है हम कैसे करते हैं। हम डॉट इनर HTML का फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी के लिए इस p को मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये p जो है वो हट चुका है, मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है लाजमी, लेकिन अभी के लिए वो क्या है, एम्प्टी है। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम आईडी देते होते हैं, तो मैं इसको डेमो नाम की आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इस जहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ था, मैं सिंपल वहाँ से क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं डेमो नाम की वो आईडी पास कर दूंगा और डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे हम वो वैल्यू पास कर देंगे। मैं कह दूंगा दिस इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मेरा प्री टैग था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये वाली जो मैंने इसकी आईडी गेट की, डॉट इनर HTML का फंक्शन अप्लाई किया, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये क्या काम करता है। ये उसके अंदर वैल्यू को एक्सटेंड कर देता है, मतलब अभी के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो ये उसके अंदर डाल देगा दिस इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस एल्स के अंदर ये चीज़ करके दिस इज़ अ नंबर कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं पेज जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इंटीजर लिखता हूँ या स्ट्रिंग लिखता हूँ, सॉरी। तो ये देखें ये मेरे पास कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नंबर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 2
लिखूँ तो ये कह रहे हैं दिस इज़ अ नंबर। तो इस तरह हम वैलिडेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे, ठीक है। ये आप एक पूरा फॉर्म भी ले सकते हैं और उस फॉर्म में जहाँ पे फॉर्म सबमिट हो तो आप वहाँ पे वो रिटर्न कर सकते हैं इस पूरे फंक्शन को, वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन ये एक बेसिक सा मेथड था कोई भी कंडीशन लगाने का। आप इस इफ़ कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे और कह दूँ और कहूँ वैल इज़ लेस दैन 20, तो वो इन दोनों में से या तो वैल्यू लेस दैन 20 हो या इज़ नॉट अ नंबर हो। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस हमारे पास आती जाएंगी वो चेक करता जाएगा और वो अंदर की कंडीशंस को रन कर देगा। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। आगे जाके हम कंप्लीट फॉर्म बना के उसकी वैलिडेशंस उस पर अप्लाई करेंगे।